सनत जयसूर्या का जन्म 30 जून 1969 को दक्षिण श्रीलंकाई शहर मटारा में हुआ। उनका पूरा नाम देशबंधु सनत तेरन जयसूर्या है। और ताजुब की बात तो यह है कि उनके परिवार का दूर दूर तक क्रिकेट से कोई नाता नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मटारा के सेंट सर्वेशियस कॉलेज से पूरी की। वहीं उनके क्रिकेट के जुनून और गुणों को सींचने और उनके टैलेंट को तराशने का काम किया उनके प्रिंसिपल जीएल गलती और कोच लायनल वागा सिंघे ने। यहाँ वे पढ़ाई के साथ साथ इंटरस्कूल टूर्नामेंट भी खेला करते थे। स्कूली दिनों से ही कमाल का खेल दिखाने वाले जयसूर्या ने 1988 में बेस्ट बैट्समैन एवं बेस्ट ऑलराउंडर जैसे अवार्ड भी जीते। इसी वर्ष उन्होंने अंडर-19 विश्व कप में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान दौरे पर जाने वाली श्रीलंका बी टीम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने 2 नाबाद दोहरे शतक ठोक। इसी की बदौलत उन्होंने श्रीलंका की नेशनल टीम में जगह बनाई। साल 1989 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण किया। हालांकि अपने पहले एकदिवसीय मैच में वे केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए। जयसूर्या शुरुआती कुछ वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी तो अच्छी करते, लेकिन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। परंतु घरेलू क्रिकेट में उनके लाजवाब प्रदर्शन को देख टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बैक किया और 1991 में जयसूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेला, जहां उन्होंने 35 रन बनाए। परंतु इसी वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 77 और नाबाद 35 तारांकन रन बनाकर अपनी बेहतरीन स्ट्रोक प्ले का नजारा पेश किया। अधिकतर नंबर 6 और 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले जयसूर्या को मौके तो लगातार मिल रहे थे। उन्हें शुरुआत भी अच्छी मिलती, परंतु टेस्ट क्रिकेट की तरह वे ओडीआई में उसे बड़े स्कोर में तब्दील करने में असफल रहते। साल 1993 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना पहला एकदिवसीय अर्धशतक जड़ा। अब जो होने वाला था, उसने आने वाले बल्लेबाजों को सही मायनों में गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा करना सिखाया। यहीं से जयसूर्या ने सलामी बल्लेबाजी शुरू की। अब तक केवल मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में खेलने वाले जयसूर्या का करियर जो फीका जा रहा था, उसे 1994 में उस वक्त एक नई उड़ान मिली जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 140 रन की लाजवाब पारी खेल अपना पहला ओडीआई सैंकड़ा जड़ा। वहीं 1996 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 112 रन की पारी खेल उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक भी बनाया। इसी वर्ष उन्होंने केवल 17 गेंद में सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया, जो रिकॉर्ड 19 साल तक कायम रहा। ये उनके करियर की पीक का मात्र एक ट्रेलर था। इसी साल विश्व कप भी होना था, जो जयसूर्या के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। श्रीलंका को विश्व विजेता बनाने में उनका काफी अहम योगदान था। अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के चलते वे मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। इस दौरान भारत के खिलाफ उस मैच को भला कौन भूल सकता है। अरुण जेटली स्टेडियम में जब सचिन के लाजवाब शतक के दम पर भारत ने 272 रन का लक्ष्य खड़ा किया था, जो उन दिनों काफी बड़ा माना जाता था। पारी का आगाज करने आए जयसूर्या और रमेश कालुवेथारन की जोड़ी 90 के दशक की सबसे घातक जोड़ी थी, और उन्होंने इस बात का सबूत पेश करते हुए उस दिन एक गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। गेंदबाजी की शुरुआत करने आए लोकल बॉय मनोज प्रभाकर के पहले ही ओवर में 11 रन पड़ गए। कप्तान अजहर ने मनोज पर भरोसा दिखाते हुए दोबारा ओवर दिया, जहां जयसूर्या ने काफी बेरहमी से उनकी पिटाई करते हुए उनके ओवर में 22 रन लूट लिए। क्राउड भी इतने गुस्से में आ गया कि प्रभाकर मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और दिल्ली की स्टेट टीम के कप्तान को केवल 2 ओवर में 33 रन पड़ गए। अब तक जो मनोज तेज गेंदबाजी कर रहे थे, वे मिडिल ओवर्स में अचानक स्पिन गेंदबाजी करने लगे और वहां भी उन्होंने 2 ओवर में 14 रन लुटा दिए। भारत तो मैच हारा ही, साथ ही प्रभाकर का 12 साल का करियर भी उस मुकाबले में ताबड़तोड़ 79 रन बनाने वाले जयसूर्या ने केवल 12 गेंदों में खत्म कर दिया। ये मैच उनके करियर का आखिरी मैच साबित हुआ, जिसके बाद उन्हें कभी टीम में शामिल नहीं किया गया और अंदर से टूट चुके प्रभाकर ने संन्यास ले लिया। वहीं क्वार्टर फाइनल में केवल 44 गेंदों में 82 रन की आतिशी पारी ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। वहीं सेमीफाइनल में इनफॉर्म सचिन तेंदुलकर और अजय जडेजा, संजय मांजरेकर का विकेट चटकाकर उन्होंने श्रीलंका को फाइनल पहुंचाया। पूरे टूर्नामेंट में 7 विकेट लेने वाले जयसूर्या ने 131 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 221 रन उस वक्त बनाए जब टी20 का जन्म भी नहीं हुआ था और ना ही पावर प्ले का कॉन्सेप्ट। अब तो वे गेंदबाजों के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गए। वसीम अकरम हो या ग्लेन मैकग्रा, जयसूर्या के आतंक से कोई न बच सका। वे पहले 15 ओवरों की फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाते हुए चौकों छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से रन बटोर करते। उनके कट, हुक और पुल शॉट सबसे शानदार हुआ करते। अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में चल रहे जयसूर्या ने अब रनों की बरसात करनी शुरू कर दी। पहले 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 48 गेंदों में उन्होंने विश्व का सबसे तेज शतक बना डाला।
जिसे कुछ ही समय बाद शाहिद अफरीदी ने तोड़ डाला और 1997 में भारत के खिलाफ विस्फोटक 340 रन की पारी खेल जयसूर्या ने अपना सर्वाधिक टेस्ट को भी बनाया और मैन ऑफ द मैच बने। इसी वर्ष वे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। जयसूर्या को रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए बेहद मुश्किल होता, क्योंकि वे पहली ही गेंद से हमला बोल दिया करते। केवल 5 ओवरों के अंदर मैच का रुख पलट देने वाले जयसूर्या सारा मोमेंटम श्रीलंका के हक में ला दिया करते। 1999 में वे श्रीलंका के कप्तान भी बने। साल 2000 में इतिहास बनते बनते रह गया, जब कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उन्होंने भारत के खिलाफ 189 रन ठोक डाले। वे दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन अंतिम ओवरों में आउट हो गए। जयसूर्या कभी रिकॉर्ड्स के लिए खेलते ही नहीं थे, वे चुपचाप आते और अपना काम कर चले जाते। साल 2001-02 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में 9 विकेट लेकर जयसूर्या ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 2003 विश्व कप में भी जयसूर्या का कोहराम जारी रहा, जहां उन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और टीम की कप्तानी भी की, रन बनाए और 10 विकेट भी लिए। 2005 में बांग्लादेश के खिलाफ वे 100 टेस्ट खेलने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने। 2006 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में भी अपना कदम रखा। ये फॉर्मेट जयसूर्या के लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि वे तो एक दशक से भी अधिक से ये ताबड़तोड़ खेल दिखा रहे थे और अपने पहले ही मुकाबले में 41 रन बनाकर और 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। इसी वर्ष उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 152 रन की विस्फोटक पारी खेल उन्होंने पहले विकेट के लिए थरंगा के साथ रिकॉर्ड 286 रन जोड़े। ये दौरा काफी यादगार रहा, जहां श्रीलंका ने इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर 5-0 से शिकस्त दी। अपने बल्ले से आग उगलने वाले जयसूर्या मैन ऑफ द सीरीज बने। 2007 विश्व कप में उन्होंने शानदार 98 के स्ट्राइक रेट से 467 रन बनाए। श्रीलंका को फाइनल में पहुंचाने में उनका काफी अहम योगदान रहा, पर दूसरी बार श्रीलंका चैंपियन बनते बनते रह गए और जयसूर्या के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला जीत लिया। इसी वर्ष जयसूर्या ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। अपने आखिरी मुकाबले में उन्होंने एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया जिसे काफी कम लोग जानते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट में उन्होंने जेम्स एंडरसन को एक ओवर में 6 चौके जड़ ये कारनामा करने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ सनत को मौके मिलने कम हो गए और ओपनिंग स्लॉट भी छीन गया। 2008 में उनका करियर लगभग खत्म माना जा रहा था, लेकिन आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए उनका प्रदर्शन शानदार रहा और 514 रन बनाने के बाद एशिया कप में उनके सिलेक्शन के लिए खेल मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने प्रेशर में लाजवाब शतकीय पारी खेली, जिसके दम पर श्रीलंका विजेता बना। आईपीएल में फैंस ने 2 मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या की एक ही टीम शानदार बल्लेबाजी का काफी आनंद उठाया, जहां जयसूर्या की 114-48 रन की पारी आज भी सभी को याद है। 41 की आयु में जयसूर्या की 2011 में टीम में फिर वापसी हुई। उन्होंने 2011 का विश्व कप खेल संन्यास लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने टीम में शामिल नहीं किया गया और इस दिग्गज ने 2011 में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। भले ही विस्फोटक बल्लेबाजी के एक युग का अंत हो गया, परंतु उनकी लेगेसी आज भी बरकरार है, जिसे लगभग हर खिलाड़ी फॉलो करता है। पावर प्ले का सही उपयोग करना जयसूर्या ने ही दुनिया को सिखाया। अपने 22 वर्ष के करियर में जयसूर्या ने अनेकों यादगार लम्हे दिए और अविश्वसनीय कीर्तिमान भी कायम किए। अपने करिश्माई करियर में इस बेखौफ ऑलराउंडर ने 110 टेस्ट, 445 एकदिवसीय और 31 T20 मुकाबलों में क्रमशः 6,973, 13,430 और 629 रन बनाए। साथ ही उनके गेंदबाजी आंकड़े भी लाजवाब हैं, जहां उन्होंने ओडीआई में 323, टेस्ट में 98 और T20 में 19 विकेट लिए। अपनी इन उपलब्धियों के बावजूद उनकी इतनी सराहना नहीं होती और वे एक अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं। कमाल की बात तो ये है कि उनके ओडीआई विकेट शेन वॉर्न से भी ज्यादा हैं। आइए उनके रिकॉर्ड्स पर एक नज़र। एकदिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन और 300 से अधिक विकेट लेने वाले जयसूर्या एकलौते खिलाड़ी हैं। वे एकदिवसीय क्रिकेट के सबसे सफल बाएं हाथ के स्पिनर हैं। उनके नाम सर्वाधिक शतक 28 का भी रिकॉर्ड है। टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले भी वे पहले श्रीलंकन हैं। एक वक्त उनके नाम सबसे तेज 50,100 और 150 रनों का भी रिकॉर्ड था। विश्व कप मुकाबलों में वे 1,000 रन और 25 विकेट लेने वाले इकलौते हरफन मौला हैं। ओडीआई में 90 से भी अधिक स्ट्राइक रेट से 10,000 रन बनाने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं। आप लोगों को क्या लगता है, सनत जयसूर्या से अच्छा कोई ऑलराउंडर आया है श्रीलंकाई टीम में? तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।